बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर के रासायनिक गुणों। तो इसको समझने के लिए हमें देखना है कि ईथर में कोई भी सक्रिय क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा और समझ में आए तो लिखिएगा कि ईथर में कोई भी सक्रिय क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता और ना ही इनमें कोई द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है। अतः ईथर आपेक्षिक रूप से अक्रिय होते हैं। ईथर कैसे होते हैं? इनकी अपेक्षा ही है, आपेक्षिक रूप से अक्रिय होते हैं। अब क्यों होते हैं? क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि ईथर अक्रिय होते हैं क्यों, तो बताना पड़ेगा कि ईथर में कोई भी सक्रिय क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता और न ही इनमें कोई द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित होता है। इसी कारण ईथर आपेक्षिक रूप से अक्रिय होते हैं और ये क्षार से तनु अम्ल से या क्षारकों से प्रभावित नहीं होते, यानी इनकी क्रिया नहीं होती। ठीक, प्रभावित नहीं होते। ईथर अपनी संरचना के कारण ही कुछ रासायनिक क्रिया देता है। अब संरचना क्या है हम यहाँ बना दे रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यहाँ ऑक्सीजन के पास देखो दो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण ही इसमें कुछ अभिक्रियाएं संभव है। तो इस संरचना में दो एल्किल समूह अथवा दो एरिल समूह ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। इस कारण ईथर निम्न प्रकार की क्रियाएं देते हैं। पहला क्या है? एल्किल समूह या एरिल समूह। यहाँ बेंजीन हो सकता है, रिंग हो सकती है, तो उसे कहेंगे एरिल समूह की क्रियाएं। तो ईथर सबसे पहले तो यही क्रियाएं देंगे, एल्किल समूह अथवा एरिल समूह की क्रियाएं। दूसरा, ईथरीय ऑक्सीजन की क्रियाएं, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है उस पे लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये इस प्रकार से क्रियाएं देगा जिसमें ये अपना लोन पेयर दान करता है। ईथरीय ऑक्सीजन की क्रियाएं। और तीसरे प्रकार की है ये बंध विदलन की अभिक्रियाएं। तो C बॉन्ड O की क्रियाएं, इसमें यह बंध टूटेगा। और चौथी है बेंजीन रिंग। अगर ईथर में रिंग लगी है तो बेंजीन रिंग की स्पेशल क्रियाएं होती हैं। इतनी क्रियाएं समझ में आ गया कि ईथर ये प्रकार की क्रियाएं देंगे। तो सबसे पहली हम ले लेते हैं एल्किल या एरिल समूह। ठीक है, एल्किल या एरिल समूह की क्रियाएं। अभी हमने बताया भी था कि ईथर आपेक्षिक रूप से अक्रिय होते हैं, तो आपको रीजन पता ही चल गया होगा। क्या था कि इसमें कोई भी सक्रिय क्रियात्मक समूह नहीं होता है और ना ही इसमें कोई द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है। तो ये किस प्रकार से क्रिया करेगा? ये अपनी संरचना के कारण क्रिया करता है, जिसमें ऑक्सीजन जो ईथरीय ऑक्सीजन उसकी एक अलग प्रकार की क्रियाएं और ऑक्सीजन से जुड़ी हुई एल्किल समूहों की अलग प्रकार से क्रियाएं होती हैं। ये बंध टूटने की अलग क्रियाएं होती हैं और जो अगर इसमें बेंजीन रिंग लगी है तो उसकी अलग क्रिया होती है। तो इसमें भी सबसे पहले जो हम एल्किल समूह की क्रियाएं देख रहे हैं उसमें होगी दहन। दहन अर्थात कंबशन, हमें जलाना है। तो जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ आपको लिखना है कि ईथर वाष्पशील और अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। ईथर वाष्पशील और अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं और एल्केनों के साथ, एल्केनों के समान वायु में जलकर CO2 और H2O बना लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या बताया था उसको हम फिर से बोलेंगे, लेकिन पहले समझ लें।
ये हमने डाई एथिल ईथर लिया और यहाँ पर हम ऑक्सीजन लेते हैं। कितनी कार्बन है यहाँ पर? 4 है, तो हम 4CO2 ले लेंगे। हाइड्रोजन गिनेंगे 5 5 10 हैं, तो 5H2O ले लेंगे। अब ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे, 8 इधर हैं 5 इधर, 13 हैं, जिसमें एक तो यहाँ लग गई, बची कितनी? 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 6H2O 6O2। ठीक है, तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि ईथर वाष्पशील और अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं और एल्केनों के समान ही वायु में जलकर CO2 तथा H2O बना लेते हैं। क्लियर हुआ? अब दूसरी है हैलोजनीकरण। ईथर में यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि ईथर ज़्यादा क्रियाएं देता नहीं और सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में ये मानी जाती है कि ईथर की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएंगे तो ईथर में जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन होते हैं जो क्रियात्मक समूह से जुड़ी हुई कार्बन होती है, उस पे जुड़े हुए H को अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। चूँकि यहाँ क्रियात्मक समूह O है, उससे जुड़ी हुई कार्बन एल्किल है, तो एल्किल समूह में जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इतना समझ गए? तो ईथरों की क्रिया क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से कराने पर ईथर में अल्फ़ा कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापन होता है। जैसे डाई एथिल ईथर अंधेरे में, ये ध्यान रखना है कि अंधेरे में Cl2 से क्रिया करता है और 1,1 डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर बनाता है। 1,1 डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर बनाता है। हम इस ईथर को, जो डाई एथिल ईथर है, इसको हम थोड़ा सा खोल के लिख रहे हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, ये हो गया डाई एथिल ईथर और प्लस Cl बॉन्ड Cl, और यहाँ पर लिखेंगे डार्क। तो ये ऑक्सीजन के बिल्कुल बगल वाली कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, और इससे जुड़े हुए H को कहते हैं अल्फ़ा H। तब यहाँ से एक H निकाला, एक Cl निकाला, ये HCl के रूप में निकलेगा और बचेगा CH3 CH, यहाँ लगा दो Cl, O CH2 CH3। ये है मोनोक्लोरो डाइएथिल ईथर। और फिर से इसकी अगर हम क्रिया करा दें उसी प्रकार से Cl बॉन्ड Cl से, तब यहाँ से एक H निकलेगा, इसके Cl के साथ माइनस HCl कर देंगे और इधर आ जाएगा CH3 CH, ऊपर Cl कर लो, O CH, यहाँ से कर लो Cl और CH3। तो ये क्या कहेंगे? अभी हमने बताया था इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1,1 डैश या 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। ये समझ में आ गया सबको?